अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोग के। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़िल हज के जो है मुबारक दिन चल रहे हैं और अराफात का दिन भी आने वाला है जिसका साल भर से इंतज़ार रहता है। कहते हैं कि इस दिन अल्लाह पाक से जो भी दुआएं मांगी जाती हैं अल्लाह पाक उसे ज़रूर कबूल करते हैं। मग़फ़रत तलब की जाती है, अल्लाह पाक उसको मुआफ़ कर देते हैं। और जो इस दिन रोज़ा रखता है अल्लाह पाक उसके आने वाले साल के और पिछले साल की जो है ना वो गुनाह अल्लाह पाक माफ़ कर देते हैं। तो इस दिन की इतनी फ़जीलत है कि बस हम सोच ही सकते हैं। अच्छा, रमज़ानों में ऐसा होता है कि हम शब कदर जो है हमें वो तलाश करना पड़ती है ताकि जो है ना अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को मुआफ़ करें। और लेकिन ज़िलहज के महीने में वही दिन जो है ना वैसा दिन अल्लाह पाक ने हमें दिया हुआ है जिसे हमें तलाश करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो है अराफात का दिन। तो मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। अक्सर लोगों को ये डाउट होता है ना कि अराफात का दिन या अराफात के दिन हमारे यहाँ मुल्क में कौन सा होता है। सऊदी अरब में तो जाहिर सी बात है एक दिन आगे ही चलता है, लेकिन पाकिस्तान में एक दिन जो है ना हम लोग पीछे चलते हैं। तो लोगों को ये डाउट होता है कि भाई अराफात का दिन तो वहाँ हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है। तो मैं आगे चल के आप लोगों को सब बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ आप लोगों को दिखा दूँ कि हम लोग जो है ईद की तैयारियाँ वगैरह कर रहे हैं। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं जो है ना सूट लेकर आई थी और जो है ना टेलर ने लेने से मना कर दिए। तो मैंने सोचा क्यों ना हिम्मत करके जो है ना खुद ही जो है ना इन सूटों को सी लेती हूँ। तो माशाल्लाह सूट की कटिंग तो मैंने कर ली, इतनी तो सिलाई आती है कि सादे सूट बना के पहन लें। तो यहाँ पे जो है ना मैं आप लोग को सूट दिखा रही हूँ। बच्चियों के सूट जो है मैंने खुद सिए हैं और मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा कि इतने प्यारे सूट जो है ना मैंने सिए हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना ये सूट मैंने बच्चियों के बना लिए थे और ये सूट जो है ना मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। इसके पीछे पता है क्या कहानी है कि मैं जो है ना हम लोग गए थे रेडीमेड सूट लेने। हमने सोचा क्यों ना बच्चों के लिए रेडीमेड सूट लेकर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जब हमने 2 पीस के रेट देखे ना, यकीन करें इतने कोई महंगे सूट थे ना, तो मेरा तो दिल किया ही नहीं। मैंने कहा घर जाके जो है ना एक सिंपल सा सूट लेते हैं और उसको खुद ही इसी तरीके से सीते हैं। तो यहाँ पे जो है आजकल मेरी सिलाइयाँ चल रही हैं, बच्चों के सिल चुके हैं और अभी ये 2 सूट जो है ना बाकी हैं। तो बस इनको भी जो है ना मैं जो है सिलूँगी और आप लोगों से भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो एक बेटी का सूट सिल चुका है और एक का मैं सिलूँगी। तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी अच्छी सिलाई मैं कर सकती हूँ। खैर यकीन तो करना पड़ेगा जब की है। तो एनीवेज़ उसके बाद जो है यहाँ पे मैं जो है ना कटिंग वगैरह करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना पहले नाश्ता कर लिया जाए, क्योंकि एनर्जी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मेरी बेटी ने मुझे नाश्ता बना के दिया, बस नाश्ता करूँगी। और आज का जो टेम्परेचर है ना गर्मी का बहुत ज़्यादा है। यकीन करें कि आज जो टेम्परेचर मैं आप लोग को दिखा रही हूँ इतनी तेज़ धूप है और तकरीबन 46-47 टेम्परेचर इस वक्त चल रहा है। तो गर्मी का बहाव बहुत ज़्यादा है। तो समझ नहीं आ रही कि इतनी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना। और ईद के पहले दिन तो जब हमने वेदर में देखा तो 48 तक टेम्परेचर जाएगा, इतनी गर्मी अफो। तो खैर जी यहाँ पे जो है ना मैंने सोचा क्यों ना जो है आज खाने में मज़ेदार सा कुछ बनाया जाए। तो यहाँ पे मैं जो है ना टिक्के की मैरिनेशन कर रही थी, इसे मैं बेक करूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो लेग पीस थे ना उसे मैंने सिरका और नमक के पानी में आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था ताकि इसकी जो भी रॉ स्मेल होती है ना वो निकल जाए और जो है ना फिर इसकी मैरिनेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप कुकिंग देखते जाइएगा और साथ साथ जो है ना फिर हम लोग जिक्र करते हैं अराफात के बारे में। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि अराफात का जो दिन है ना पाकिस्तान में वो हो रहा है यहाँ पे मंगल का दिन, यानी जो हमारे यहाँ चांद रात है ना उस दिन हमने जो है ना रोज़ा भी रखना है। और उसी रात जो है ना यानी पीर वाली रात जो है कहते हैं ना कि जिस दिन मंगल स्टार्ट हो रहा है सेहरी आप बोल दें, तो उस रात हमने खूब अल्लाह से इबादत करनी है, निफले पढ़नी है और अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगनी है। और जो जो दुआएं आपने मांगनी है ना आप पहले उसे नोट डाउन कर लें कि आपने कौन कौन सी दुआएं जो है इस दिन मांगनी है। और यकीन करें कि जो चीज़ हमारे हक में नहीं है और जो हमें लगता है कि वो चीज़ हमें नहीं मिल पाएगी या हमारे नसीब में नहीं है, तो आप जब अल्लाह पाक से उस रात मांगेंगे ना तो यकीन करें वो आपको ज़रूर अल्लाह पाक अता करेंगे। और अगर वो आपके हक में बेहतर नहीं है तो अल्लाह पाक उससे भी ज़्यादा जो है ना बेहतरीन अता करेंगे। तो जी आप लोग भी जो है ना हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा जब आप रात में
जागें, इबादत करें। तो हो सके तो रोज़ा भी रखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और आप लोगों को पता है कि गर्मी के रोज़ों की जो है ना सवाब जो है अल्लाह पाक डबल कर देते हैं। तो सोचें यहाँ पे हम लोग घरों में बैठे हैं और वहाँ पे जो खुश नसीब हैं जो हज कर रहे हैं, कितने खुश नसीब होंगे इतनी गर्मी में वो तवाफ़ वगैरह कर रहे हैं। मतलब हर किसी की ख्वाहिश होती है हज पे जाने की, तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश नसीब है। लेकिन हम यहाँ बैठ के हज की ख्वाहिश करना हमारे लिए इसका भी हमें सवाब मिलता है। तो मैंने एक हदीस जो है ना उस दिन सुनी थी, तो इसलिए जो है ना मैं बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना खुशी हो रही है इस चीज़ की कि यार हम यहाँ रह के हज की तलब कर रहे हैं। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम हज पर जाएं, लेकिन उसकी तमन्ना करना, उसके लिए तड़पना, तो यकीन करें इसका भी जो है ना हमें हज का बराबर जो है ना क़यामत के दिन जो है हमें सवाब मिलेगा। तो खैर जी, कोई इसमें मिस्टेक वगैरह हो गई हो तो उसके लिए माजरत, क्योंकि मैंने एक हदीस सुनी थी, क्योंकि मैं जो है ना उसे डिटेल में नहीं बता पा रही। जब तक मैं उसको सही से क्यों ना देख लूँ फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँ। लेकिन मैंने जो सुना, लेकिन हो सकता नहीं बल्कि ऐसे ही होगा कि अल्लाह पाक जो है, ज़ाहिर सी बात है, हम यहाँ पे जो भी नियत करते हैं अल्लाह पाक को अपनी बारगाह में उसे ज़रूर कबूल करते हैं। तो खैर जी, यहाँ पे खाना जो है बनता जा रहा है और आप लोग को पता है कि लाइट और गैस जो है ना नहीं होता, और दोनों जो है ना जब खाने पकाने का टाइम होता है ना तो ना लाइट होती है ना गैस होता है। अक्सर ऐसा होता है कि साथ ही चले जाते हैं। तो इस वक्त जो है ना अभी गैस नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा जल्दी से इलेक्ट्रिक स्टोव पे जो है ना खाना बना लिया जाए, क्यों ना लाइट भी ना चली जाए। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी जो है ना मैं पुलाव को दम दे रही थी। यहाँ पे मैंने छोले का पुलाव बनाया है, साथ में चिकन टिक्का मैंने जो है मैरिनेट करके रख दिया था। अब बस इसको जो है ना बेक करने की बारी है। तो बस राइस जो है मेरे दम हो जाएंगे और इसे जो है ना मैं बेक कर लूँगी। अच्छा, आप लोग बताएं, आप लोग को इस दिन के हवाले से कोई जो है कोई अच्छी बात पता हो, या आप चाहते हो कि किसी से आप शेयर करें, तो आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा। और इस रात इबादत करने से आप लोग को क्या मिला वो भी आप जो है ना मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो है ना दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हमें अपने जितने भी प्यारे हैं आपके, अपनी औलाद के लिए ख़ास तौर पे इस दिन जो है ना आपने दुआ ज़रूर मांगनी है। तो एनीवेज़ यहाँ पे जो है ना मैंने सबसे पहले प्याज की लेयर लगाई है। उसके बाद मैंने आलू पे जो है ना मैंने पेपरिका पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के उसे वो भी मैंने इसमें यहाँ पे रख दिया है। थोड़ा सा ऑयल डाला है और यहाँ पे सारी चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे और इसको जो है ना हम बेक कर देंगे। ओवन हमारा प्री हीट हुआ है, तो बस इसको हम बेक पे लगा देंगे। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि हम किचन में या अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें दिल का सुकून बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो जो है सबसे ज़्यादा सुकून जो देता है ना वो अल्लाह का ज़िक्र होता है। जब आप काम कर रहे होते हैं ना कोई भी, तो साथ ही साथ इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें, या कोई भी तस्बीह है, दुरूद शरीफ है, वो आप पढ़ते रहें, तो वो काम का काम भी होता रहता है, इबादत की इबादत भी होती रहती है और सवाब भी मिलता रहता है और दिल को भी ज़हनी सुकून मिलता रहता है। तो मैं भी जो है ना यहाँ पे बस काम कर रही थी, साथ साथ जो है ज़बान पे तकबीर जो है वो चल रही थी, क्योंकि 10 दिनों में तकबीर पढ़ना बहुत ज़्यादा फजीलत होती है उसकी। और बस इसको बेक करने के बाद जो है ना फिर मैंने कुरान पाक पढ़ा और यहाँ पे जो है ना मैं एक सूरत में एक वजीफ़ा कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह जब वो हो जाएगा ना तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी और इसका रिज़ल्ट भी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कैसा इसका रिज़ल्ट है। तो पहले मैं, ज़ाहिर सी बात है, मैं ख़ुद भी इसे जितनी मैंने इसकी फ़जीलत सुनी है ना, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई चीज़ ऐसी हो जो हम चाहें और वो पूरी ना हो। और ज़ाहिर सी बात है, कुरान पाक पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के, इस्तग़फ़ार करके अल्लाह से जो भी चीज़ मांगी जाती है ना, अल्लाह पाक उसे ज़रूर पूरा करते हैं। तो खैर जी, जो है व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और जो है ना अल्लाह पाक जो है ना हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए, हमारे घरों में बरकत अता फरमाए, रिश्तों में बरकत, मोहब्बत अता फरमाए। और इसी के साथ ही हम सब के साथ जितनी भी परेशानियां हैं, जो भी मामला चल रहे हैं, जो भी जो है रुके हुए काम है, अल्लाह पाक से दुआ है मेरी कि अल्लाह पाक हम सब की परेशानियां, सारी रुकावटें जो है ना अल्लाह पाक दूर कर दें। इस मुबारक महीने के सदके, इस मुबारक दिन के सदके जो इसके बारे में हमने ज़िक्र किया है। तो बस जो है
और आप भी कमेंट में आमीन ज़रूर 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 लिखें और अपनी प्यारी सी दुआओं में जो है ना हमें भी शामिल रखें। तो इसी के साथ करते हैं व्लॉग को यहीं पे एंड, और ईद की तैयारियों के साथ बहुत सारी ढेर सारी तैयारियों के साथ तो जो ये करते हैं व्लॉग को यहीं पे एंड। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ, मज़ेदार से व्लॉग के साथ, और जो जो हमारी ईद होती है जैसे गुज़रती है सब आप लोगों से शेयर करेंगे। तो खैर जी, आज का व्लॉग यहीं तक का था। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।